उपकारिणी धरती माता। वेदों और उपनिषदों में भगवती पृथ्वी को माता कहा है। पृथ्वी ही समस्त प्राणियों का जीवन, विकास और रक्षा करती है। पंच तत्वों में पृथ्वी की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम की गई है। प्राणियों के अत्यधिक समीप होने के कारण हम पृथ्वी की गतिविधियों से जितना अधिक प्रभावित होते हैं, उतना और किसी देव और तत्व से नहीं। स्थूल होकर भी संपूर्ण सूक्ष्मताएं और शक्तियां पृथ्वी में विद्यमान हैं। इसलिए वेदों ने पग पग पर इसकी उपासना और ऋचा गान किया है। हम कई स्थानों पर कह चुके हैं कि भारतीय तत्व दर्शन में प्रत्येक वस्तु को चेतन रूप में देखने की प्रथा रही है। इसलिए स्थूल दिखाई देने वाले पदार्थों, पत्थरों को भी मानवीय चेतना के रूप में पूजा गया। कुछ दिन तक यह विषय लोगों के लिए उपहास के विषय रहे, पर अब विज्ञान भी बताता है कि संसार में पदार्थ है ही नहीं। जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, सब परमाणुओं की अवस्थाएं ही हैं। जहां परमाणु विरल है, वहां आकाश और सघन है, वही पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगता है। पर पदार्थ कोई वस्तु नहीं, वहां भी एक निरंतर की क्रियाशीलता काम करती रहती है। आत्मचेतना को पदार्थ चेतना के साथ मिलाकर ऋचाओं द्वारा, शब्द शक्ति के द्वारा उन शक्तियों से लाभान्वित होने का विज्ञान ही मंत्र विद्या है। उसे हम एक प्रार्थनामय रूप में भी देखते हैं। अंतर्विज्ञान सब में एक ही है। उसकी आधुनिकतम जानकारी ऋषि महर्षियों को रही है। इसका प्रमाण इन पंक्तियों में आगे मिलेगा। इन दिनों आयनिक थेरेपी, आयन चिकित्सा का तेजी से शोध हो रहा है और उससे चिकित्सा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की आशा है। यह पद्धति धूल कणों में व्याप्त विद्युत शक्ति के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए यह बात बिना किसी संकोच के कही जा सकती है कि पृथ्वी ना होती तो हम शरीर धारण किए रहने में असमर्थ होते। पृथ्वी के कण अज्ञात रूप से हमारे शरीर की सैकड़ों बीमारियों को मारते रहते हैं। यह विषय मिट्टी द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा से भिन्न है। अभी तक लोग इतना ही जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है, पर अब यह कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए वायु में धूल कणों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह धूल कण प्राकृतिक रूप से वायु में फैले रहते हैं। इन्हें कोई अलग करना चाहे तो भी अलग नहीं किया जा सकता। इन कणों में कई कण विद्युत आवेश युक्त होते हैं। कुछ कण पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव वाले कण यद्यपि मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते, पर वे वायुमंडल में छाई हुई दुर्गंध और बुरे तत्वों को निष्क्रिय बनाते रहते हैं। जबकि नेगेटिव वाले कण हमें रक्तचाप और गले की बीमारियों से बचाते रहते हैं। श्वास नली के रोमों द्वारा यही आवेश शरीर में नाड़ी की गति, ताप, कार्यक्षमता को स्थिर रखता है। पशुओं में यही दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं। पौधों के 25 से 76% विकास में यह आवेशित धूल कण ही मददगार होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन्स कहते हैं। यद्यपि इनकी संख्या 10 खरब 10⁻12 कणों में 1 या 2 भर होती है, तथापि इनके बहुमूल्य प्रभाव को आंकना संभव नहीं। इन्हीं स्वल्प कणों की मदद से आयनिक थेरेपी का जन्म हुआ है। पृथ्वी की मिट्टी में ये गुण बहुतायत से पाए जाते हैं। प्रातःकाल ओस गिरी शुद्ध भूमि में नंगे पांव टहलने से शरीर में विद्युत शक्ति का संचार होता है, जिससे सारा शरीर दिन भर तरोताजा रहता है। पहलवान लोग मिट्टी में लौटते हैं, उससे शारीरिक विष का शोषण होता है। कई रोगों में पेट की, सिर की पीड़ा में मिट्टी थोपने से बड़ा आराम मिलता है। यह सब मिट्टी के कणों में व्याप्त विद्युत शक्ति का ही प्रभाव है और यह सूक्ष्म जानकारी
आर्ष ग्रंथकारों को आधुनिक भूगर्भवेत्ताओं से कहीं अधिक स्पष्ट रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कैस्मो आदि पश्चिमी विद्वानों और भारतीय मान्यताओं में काफी कुछ अंतर है। हम उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह देखते हैं कि उसके बाद की जानकारियां बहुत मिलती जुलती हैं। तब जबकि भारतीय शोध बिना आधुनिक यंत्रों की मदद के हुए, यदि अब के शोधों से वे बहुत बढ़िया जानकारी दे सकते तो हमारी जानकारियों को ज्येष्ठ और प्रामाणिक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। काठक संहिता में पृथ्वी को जल प्रधान बताते हुए लिखा है, आपो वा इदमासन सलिलमेव स प्रजापतिः पुष्कर पर्णे वातो भूतो ललिलियत स प्रतिष्ठाम नविन्दत स एतमपाम कुलायम पश्यत स एतम प्रजापतिरपाम मध्य अग्नि मर्चनिगत सेयम भवत ततः प्रत्यतिष्ठत्यन् वावग्निः। काठक संहिता 22/9। इसका अर्थ है, आप सलिल रूप थी, वह प्रजापति कमल पत्र में बात की तरह लहलहाता था। उसे ठहरने का स्थान न मिला। उसने इन आपों के कुलायम जाल को देखा। तब प्रजापति ने आपों के मध्य में अग्नि चिना। तब पृथ्वी बनी और ठहर गई। यह पृथ्वी ही अग्नि है। और जब धरती के कणों का आणविक विश्लेषण किया गया तो पता चलता है कि वस्तुतः प्रत्येक तत्व में ऊपरी अणु अग्नि के रूप में और नीचे जल के रूप में है। वायु उनके मध्य में अवस्थित है। मृत्तिका कणों की यह आणविक संरचना भारतीय मत के अनुसार ही है, जबकि पूर्व पुरुषों के पास माइक्रोस्कोप जैसा कोई यंत्र पढ़ने के लिए नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को पृथ्वी वै सर्वेषां देवानां आयतनम सूर्यो वै सर्वेषां देवानां आत्मा, अर्थात पृथ्वी भी अन्य देवों की तरह आयतन वाली है, सूर्य उसकी आत्मा है। अयस्सम्ययी पृथ्वी, यह पृथ्वी लौह आदि धातुओं से परिपूर्ण है। ऋग्वेद में पृथ्वी को आपसी लोहयुक्ता कहा गया है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण आकाशगत मरुतों की विद्युत शक्ति के संयोग से चुंबकत्व धारण करती है। ऐसा लिंकन बॉर्नेट ने भी माना है। विष्णु पुराण में सूर्य के परिक्रमा पथ को भूरेखा के नाम से पुकारा है। तदा चलती भूरेखा साद्री द्वीपाब्धि कानना, वह पर्वत द्वीपों समुद्रों और वनों के साथ चल पड़ती है। इयम पृथ्वी वह सर्पराज्ञी, अर्थात वह सर्पणशील रेंगने वाली है। जैसे सांप आंधी रेंगते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष में रेंगती है। यह बात जैमिनी ब्राह्मण के इस मंत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। स एष प्रजापतिः अग्निष्टोमः परिमंडलो भूत्वा अनंतो भूत्वा शये तदनुकृतीतम अपि अन्या देवता परिमंडला, परिमंडल आदित्य परिमंडलया इयं पृथ्वी। 1/257। वह प्रजापति अग्निष्टोत्तम परिमंडल अग्नि गोले के समान रूप होकर अनंत गोल होकर ठहरा। देवता भी उसी प्रकार परिमंडल है। आदित्य द्वौ अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी परिमंडल है। परिमंडल का अर्थ यह है कि यह आकाश में स्थित है। इसके बाद सूर्य आदि लोकों से विकीर्ण होने वाले परमाणु आकाश में आयनोस्फेयर परतें किस प्रकार बनाते हैं, इसका भी उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। पृथ्व्या मंडलम
कृत्सनम घनतोयेन धार्यते, घनोदधि परेणात् धार्यते घन तेजसा, ब्राह्मतो घन तेजश्च तिर्यगुधर्वम तु मंडलम, घनवातम तथाकाशम आकाशम च महात्मना। 1/21/25-26। पृथ्वी मंडल के चारों ओर घन तोय जलवाष्प, उससे ऊपर की परत घन तेज, उससे ऊपर तिर्यक और ऊर्ध्व घनवात क्षीण ऑक्सीजन वाले पवन, उससे ऊपर आकाश और अंतरिक्ष है। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी अग्निगर्भा पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के गर्भ में अग्निदाह है। माता पुत्रम यथोपस्थे साग्निम बिभर्तु गर्भवा, यजुर्वेद 11/57। अर्थात जिस प्रकार माता अपने गर्भ में पुत्र को धारण करती है, पृथ्वी ने अग्नि को धारण किया है। यह तथ्य कितने सत्य है, इसका प्रमाण प्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री श्री गैस्पो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वी की आत्मकथा बायोग्राफी ऑफ द अर्थ के पेज नंबर 27 से 28 में इस तरह किया है। पृथ्वी कभी पिघली चट्टानों का गोला थी। पृथ्वी के अंदर के अध्ययन से पता चलता है कि भीतर का अधिकांश भाग अभी भी पिघली दशा में है। ऊपर की ठोस भूमि पतली चादर की तरह है। यह चादर एक प्रकार से पिघले तरल पदार्थ पर तैर रही है। जितना पृथ्वी के भीतर धंसते जाएं, तो प्रति 1000 फुट नीचे का ताप 16 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका की रॉबिन्सन खान अब तक सबसे अधिक गर्म पाई गई है। उसकी दीवारों की गर्मी मनुष्य को भाड़ में चने की तरह भून सकती है। पृथ्वी का 97% भाग पिघली दशा में है। यह अग्नि ही कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ती है तो विनाश के दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं, अन्यथा यह अधिकांश प्राणियों को जीवन रक्षा में ही प्रयुक्त होती है। समुद्र से भाप बनाकर वर्षा कराना तथा वनस्पतियों को जन्म देना इसी भूमिगत ऊष्मा का ही काम है। तस्मादग्निर्मघ्यत औषधि प्रविष्टः, कपिष्ठल 41/7। इस अग्नि से ही औषधियां उपजती हैं। शतपथ ब्राह्मण 2/2/4/5 में भी बताया गया है कि पृथ्वी के आग्नेय परमाणुओं को ग्रहण करके ही वृक्ष और वनस्पतियां उगते और बड़े होते हैं। सभी वृक्षों में आग्नेय परमाणु और जल परमाणु पाए जाते हैं। जल परमाणु हवा में विस्तृत हो जाते हैं, तब काठ और अधिक ज्वलनशील अग्नि कणों की उपस्थिति के कारण ही हो जाता है। ये व्याख्याएं ये बताती हैं कि पृथ्वी को देवता और पंचतत्व के रूप में पूजा प्रतिष्ठा देने में भारतीयों ने केवल श्रद्धा ही नहीं, विज्ञान का भी संपूर्ण सहारा लिया। पर प्रत्येक वस्तु की चेतना के लाभ को सर्वोपरि महत्व देने के कारण इन स्थूल विवेचनाओं की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना भावनात्मक प्रसंगों की ओर। शक्ति के उपादानों की ओर बढ़ता हुआ आज का विज्ञान हमारी इस धारणा का समर्थन ही करता है, क्योंकि उसके पीछे हमारी दृष्टि स्थूल नहीं विराट रही है और विज्ञान भी अब विराट की ओर ही बढ़ रहा है।